हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। हम पढ़ेंगे आज राजस्थान की नदियों के बारे में पार्ट सेकंड। ठीक है गाइस, ये पार्ट सेकंड है। ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडी सरिता कहलाती है? पहला ऑप्शन है वाकल, दूसरा ऑप्शन है खारी, तीसरा ऑप्शन है बाणगंगा और चौथा है कोठारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाणगंगा। बाणगंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? रुंडित नदी। रुंडित सरिता क्या कौन सी कहलाती है? कौन सी नदी कहलाती है? बाणगंगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ए चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। कारण ब चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। पहला ऑप्शन है ए और ब दोनों सही हैं और ब ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और व दोनों सही हैं किंतु ब ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है ब गलत है और चौथा ऑप्शन है ए गलत है ब सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है ब गलत है। तो ए क्या है? चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है जो रोजाना बहती है। नित्यवाही का मतलब जो रोजाना बहती है। ठीक है गाइज, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही युग्म है नहीं है? पहला नदी एक तरफ है नदियां, दूसरी तरफ है सहायक नदी। पहला ऑप्शन है काली सिंध सिंध जिसका सहायक नदी है निवास। दूसरा ऑप्शन है बनास जिसकी सहायक नदी सांगी। तीसरा ऑप्शन है माही जिसकी सहायक नदी चांपा। चौथा ऑप्शन है साबरमती जिसका सहायक नदी वाकल। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब बनास जिसकी सहायक नदी सांगी नहीं है। इसमें यह पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो बनास की सांगी नदी सहायक नहीं है, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है बेड़स, चौथा ऑप्शन है कोठारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। राइट आंसर होगा चंबल। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, और कोई भी डाउट हो पूछें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाहित प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाहित प्रणाली, कौन सी प्रणाली अंतः प्रवाहित प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? पहला ऑप्शन है कांकनी, दूसरा ऑप्शन है कातली, तीसरा ऑप्शन है पार्वती और चौथा ऑप्शन है गंगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्वती। पार्वती अंतर प्रवाह है, अंतर प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिणी से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। क्या पूछ रहा है? वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम की तरफ जाकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है माही, दूसरा ऑप्शन है काली सिंध और तीसरा ऑप्शन है चंबल और चौथा ऑप्शन है लूणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। माही नदी दक्षिण से दक्षिण की तरफ से बहकर पश्चिम की ओर जाकर पुनः दक्षिण की तरफ लौट आती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है अरब सागरीय, तीसरा ऑप्शन है अनिश्चित प्रवाह है, चौथा ऑप्शन है आंतरिक प्रवाह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, क्या पूछ रहा है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है
अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है, पहला ऑप्शन है माही, दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा ऑप्शन है साबरमती और चौथा ऑप्शन है काली सिंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माही, अनास, एराव और सोम माही नदी की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर ए होगा। ठीक है गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। पहला ऑप्शन है नाड़ी, दूसरा ऑप्शन है खंडनीन, तीसरा ऑप्शन है तालाब, चौथा ऑप्शन है टोबा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से तालाब। ठीक है गाइस, तालाब। ठीक है गाइस, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, तालाब। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। पहला ऑप्शन है सांबी, दूसरा ऑप्शन है कांतली, तीसरा ऑप्शन है कांगनी और चौथा ऑप्शन है खारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, खारी नदी। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है कांगली सिंध, दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा ऑप्शन है जाखम और चौथा ऑप्शन है लूनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब बनास। ठीक है गाइस, बिसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, बनास नदी पर। ठीक है गाइस, बिसलपुर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। पहला ऑप्शन है पार्वती नदी, दूसरा ऑप्शन है लूनी नदी, तीसरा ऑप्शन है माही नदी और चौथा ऑप्शन है जवाई नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा माही नदी। ठीक है गाइज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप लूनी नदी के किनारे उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदी को किस क्रम से पाएंगे। पहला ऑप्शन है सूकड़ी व बाड़ी से जवाई द गुहिया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही क्रम वाले उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, पहले आएगी गुहिया। यह क्या पूछ रहा है कि लूनी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, लूनी की नदी के किनारे उद्गम अंत से, लूनी नदी का उद्गम स्थान से अंत तक की यात्रा। तो उद्गम स्थान में पहली कौन सी नदी आती है, गुहिया, फिर आती है सूकड़ी। ठीक है, पहले आएगी गुहिया ये, फिर आएगी 2 नंबर पर सूकड़ी। ठीक है गाइस, फिर 3 नंबर पर आएगी बाड़ी और 4 नंबर पर आएगी क्या, नहीं गाइस, पहले नंबर पर आएगी गुहिया, फिर आएगी बाड़ी, फिर आएगी सूकड़ी और फिर आएगी जवाई। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम एक सहायक नदी है। पहला ऑप्शन है साबरमती की, दूसरा ऑप्शन है माही की, तीसरा ऑप्शन है बनास की और चौथा ऑप्शन है लूनी की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, माही की। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, माही नदी की है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है नदी सहायक। पहला ऑप्शन है गंभीर मेस्वा, दूसरा ऑप्शन है माही जाखम, तीसरा ऑप्शन है काली सिंध परवन और चौथा ऑप्शन है साबरमती माजम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंभीर मेवास। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी से सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है लूनी, दूसरा ऑप्शन है माही, तीसरा ऑप्शन है बनास और चौथा ऑप्शन है चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है गाइस, चंबल। राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी से सर्वाधिक होती है, चंबल नदी से। ठीक है गाइस, राजस्थान में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनिया जलप्रपात किस नदी पर
किस नदी पर एवं किस जिले में है? पहला ऑप्शन है बनास नदी जो राजसमंद में है, दूसरा ऑप्शन है चंबल नदी जो कोटा में है, और तीसरा ऑप्शन है चंबल नदी चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है बनास नदी चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से चंबल नदी जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, इसका राइट आंसर से होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है? पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा ऑप्शन है लूनी, तीसरा ऑप्शन है माही और चौथा ऑप्शन है चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, इसका राइट आंसर होगा माही नदी, ऑप्शन नंबर से। ठीक है गाइज, क्या होगा इसका राइट आंसर? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजा बांध किस नदी पर बना है? कौन सा बांध? मेजा बांध किस नदी पर बना है? पहला ऑप्शन है लूनी, दूसरा ऑप्शन है कोठारी, तीसरा ऑप्शन खारी और चौथा ऑप्शन है चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा कोठारी, ऑप्शन नंबर बे। मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका संबंध दौसा से है? पहला ऑप्शन है माधव सागर, दूसरा ऑप्शन है रामगढ़, तीसरा ऑप्शन नवल सागर और चौथा ऑप्शन है बाण सागर। तो इसका मान सागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। किसका संबंध दौसा से है? माधव सागर, दूसरा ऑप्शन है रामगढ़, तीसरा ऑप्शन नवल सागर और चौथा ऑप्शन है मान सागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा माधव सागर, ऑप्शन नंबर ए। माधव सागर का संबंध दौसा से है। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्वती नदी का उद्गम स्थल है? पहला ऑप्शन है सिरोही क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा ऑप्शन है बांगली क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में है, तीसरा ऑप्शन है नापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है सुसनेर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिरोही क्षेत्र मध्य प्रदेश। पार्वती नदी का उद्गम स्थल है सिरोही क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं अगले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, खारी नदी का उद्गम स्थल है? पहला ऑप्शन है दिवेर जो राजसमंद, दूसरा ऑप्शन है बांगली गाँव की पहाड़ी मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिजरालू गाँव की पहाड़ी राजसमंद और चौथा ऑप्शन है देवलगढ़ विजयराल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से बिजरालू गांव की पहाड़ी जो राजसमंद में स्थित है, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में वाटर सप्लाई से संबंधित नदी है? राज्य में वाटर सप्लाई से संबंधित नदी है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है माही, तीसरा ऑप्शन है बाणगंगा और चौथा ऑप्शन है बनास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंबल। ठीक है गाइस, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी सरस बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है माही, दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा ऑप्शन है कुराल और चौथा ऑप्शन है ब्राह्मणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द ब्राह्मणी। ठीक है गाइस, कौन सी गुजरती है? कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? ब्राह्मणी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएंगे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला है? पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा ऑप्शन है धौलपुर, तीसरा ऑप्शन है भरतपुर और चौथा ऑप्शन है सीकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा भरतपुर। ठीक है गाइस, गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला है भरतपुर, ऑप्शन नंबर से। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला है भरतपुर। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में रुंडित नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी है? पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा ऑप्शन है लूनी, तीसरा ऑप्शन है बाणगंगा और चौथा ऑप्शन है कुराल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से बाणगंगा। ठीक है गाइस, राजस्थान में रुंडित नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी है बाणगंगा, ऑप्शन नंबर से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानीय भाषा में मसुंदरी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कांकनेन, दूसरा ऑप्शन है गंगगर, तीसरा ऑप्शन है कातली और चौथा ऑप्शन है रूपारेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कांकरेन। ठीक है गाइस, कांकनेन नदी को मसूरी देवी के नाम से भी जाना जाता है, मसूरी देवी के नाम से भी जाना जाता है कांकनेन नदी को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन।
राज्य में त्रिवेणी संगम वाली झीलें हैं। राज्य में त्रिवेणी संगम वाली झीलें हैं। पहला ऑप्शन है सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर। और तीसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा, राजसमंद और डूंगरपुर। और चौथा ऑप्शन है टोंक, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही युग्म है? पहला ऑप्शन है खारी, सिरोही, जालोर। दूसरा ऑप्शन है बेड़च, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जाखम, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। और चौथा ऑप्शन है परवन, झालावाड़, बारा और कोटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, बेड़च, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, ऑप्शन नंबर बे राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर जिले की कायना नाला झील का निर्माण किसने करवाया? पहला ऑप्शन है महाराज मान सिंह। दूसरा ऑप्शन है महाराज उमेश सिंह। तीसरा ऑप्शन है सर प्रताप। और चौथा है महाराज हनुमंत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा सर प्रताप। ठीक है तो गाइस, ऑप्शन नंबर से, जोधपुर की कायनात झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। सर प्रताप ने किस झील का निर्माण करवाया था? कायनात झील का। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट अब्बा वहालपुर, पोर्ट अब्बा वहालपुर पाकिस्तान से गंगगर नदी के प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लसवारी। दूसरा ऑप्शन है हकरा। तीसरा ऑप्शन नेका। और चौथा ऑप्शन है लकरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बे होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? पहला ऑप्शन है सीकर। दूसरा ऑप्शन है अजमेर। तीसरा ऑप्शन है कोटा। और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, अजमेर। ठीक है गाइज, अजमेर जिले में नारायण सागर बांध स्थित है। किस जिले में? अजमेर जिले में नारायण सागर बांध स्थित है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसलमेर में पालीवाह ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचय पत्री का नाम है? पहला ऑप्शन है बावड़ी। दूसरा ऑप्शन है कुंड। तीसरा ऑप्शन है खंडीन। चौथा ऑप्शन है उरके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, खंडीन। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है पार्वती नदी। दूसरा ऑप्शन है परमवन नदी। तीसरा ऑप्शन है सीप नदी। और चौथा ऑप्शन है अनास नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, अनास नदी। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से सम्मिलित नहीं है? अनास नदी, ऑप्शन नंबर द। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम स्थल है? पहला ऑप्शन है सिरोही क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है देवास के निकट। तीसरा ऑप्शन है खमनोर की पहाड़ियाँ। और चौथा ऑप्शन है हरिपुरा गांव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा खमनोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर से। बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है माही जो अनाज। दूसरा ऑप्शन है लूणी बाड़ी। तीसरा ऑप्शन है काली सिंध निवाज। चौथा ऑप्शन है बनास सांगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, बनास सांगी। ठीक है गाइस, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर इसके ऊपर के से नीचे प्रवाह में बने बांध बैराज का सही क्रम है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। जवाहर सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर। तीसरा ऑप्शन है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज। चौथा ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज सागर और जवाहर सागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है। कारण
चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है ए और ब दोनों ही सही है और ब ए का सही स्पष्टीकरण करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और ब दोनों सही हैं किंतु ब ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन ए सही है ब गलत है, ए गलत है ब सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से ए सही है ब गलत है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। पहला ऑप्शन है माही, दूसरी कातली, तीसरी सांबित और चौथा है गंभीर। तो इसका सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है ए ब तथा से, दूसरा ऑप्शन है ब से द तथा द, तीसरा ऑप्शन है ब तथा से, चौथा ऑप्शन है ब तथा द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से ब तथा द। तो कातली और सांबित अंत प्रवाहित नदियां हैं जो अंत तक बहती हैं, कातली व साहिबी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बनास नदी की सहायक नदी है। पहला ऑप्शन है मासी, दूसरा ऑप्शन है पार्वती, तीसरा ऑप्शन है कोठारी और चौथा ऑप्शन है मोरेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब पार्वती। ठीक है गाइस, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है, कौन सी, पार्वती। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र का भाग है। पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा ऑप्शन है गंभीर, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बनास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द पश्चिम बनास। ठीक है गाइस, कौन सी, पश्चिमी बनास, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। किस नदी के, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है हैंडली कॉफ उद्योग, कौन सा उद्योग, हैंडली कॉफ उद्योग। दूसरा ऑप्शन है इंजीनियरिंग उद्योग, तीसरा ऑप्शन है गंवार ग्रम उद्योग, चौथा ऑप्शन है रंगाई छपाई उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा रंगाई छपाई उद्योग, ऑप्शन नंबर द। ठीक है गाइस, लूनी नदी का प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई उद्योग। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगोर भीलवाड़ा जिले, कौन सा, बांगोर भीलवाड़ा जिले खालिस्तान नदी के कांठे पर स्थित है। कौन सा, बांगोर भीलवाड़ा जिला खालिस्तान नदी के कांठेर पर स्थित है। पहला ऑप्शन है लूनी, दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा ऑप्शन है कोठारी और चौथा ऑप्शन है चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा चंबल। बांगोर भीलवाड़ा जिला चंबल नदी के कांठे पर स्थित है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। क्या पूछ रहा है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा ऑप्शन है सांबी, तीसरा ऑप्शन है रूपारेल, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। पहला ऑप्शन है अलवर सांबी रूपारेल, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर बनास बेड़च, तीसरा ऑप्शन है करौली जंघर गंभीर, चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द डूंगरपुर बाणगंगा और मोरेल, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाथमती मेसरा माजवा वर्तक नदी किस नदी का भाग है। कौन सी नदी, हाथमती, दूसरा ऑप्शन है मेसरा, तीसरा ऑप्शन है माजम, चौथा ऑप्शन है वर्तक।
नदियाँ किस नदी का भाग है? पहला ऑप्शन है साबरमती, दूसरा ऑप्शन है माही, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बनास और चौथा ऑप्शन है काली सिंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साबरमती, ऑप्शन नंबर ए। हर्ष हर्त हतमती, मेसरा, मांजक और वर्तक, ये चार नदियाँ सांबर नदी की भाग हैं। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो इसका राइट आंसर ए होगा। और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है एरनपुर सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है। दूसरा ऑप्शन है चंद्रवती सिरोही एक प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सुकड़ी नदी के बाएं किनारे स्थित है। तीसरा ऑप्शन है आबू रोड सिरोही पश्चिम बनास के बाएं किनारे स्थित है। चौथा ऑप्शन है शिवंगज सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला बताओ इसमें पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है 2, 3 और 4। दूसरा ऑप्शन है 1, 2 और 4। तीसरा ऑप्शन है 1, 3 और 4 और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा से 1, 3 और 4। इसका राइट आंसर क्या सही होगा? तो पहला कथन सही है, एरनपुर सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है। फिर एक कथन है तीसरा नंबर आबू रोड सिरोही पश्चिम बनास के बाएं किनारे स्थित है। और एक क्या है चौथा, शिवंगज सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों से संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नदियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है। दूसरा ऑप्शन है गंगघर नदी कांकली का पार्श्व हिमाचलीय पर्वत से निकलती है। तीसरा ऑप्शन है कांकनी नदी जैसलमेर नगर से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण से स्थित कोठरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। चौथा ऑप्शन है बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का सही चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है 2, 3 और 4 सही है। दूसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही है। तीसरा ऑप्शन है 1, 3 और 4 सही है। चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 4 सही है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका राइट आंसर? 2, 3 और 4 सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? गंगघर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है। ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? कांकनी नदी जैसलमेर नगर के 22 किलोमीटर दूर दक्षिण से पश्चिमी कोठरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। पहला ऑप्शन है पार्वती कांतली, दूसरा ऑप्शन है चंबल बनास, तीसरा ऑप्शन है काली सिंध लूनी और चौथा ऑप्शन है माही चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द माही चंबल। राजस्थान की क्या पूछ रहा है ये? राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युग्म है माही और चंबल। राजस्थान की दक्षिण दिशा में प्रवेश करती हैं। ठीक है, लास्ट तक जाती हैं। ठीक है गाइज, किस दिशा में जाती हैं? दक्षिण दिशा में। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइज, क्या दबाएं? बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, बेल आइकन दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सांगोद उजाड़ नदी काली सिंध नदी की सहायक के दाएं किनारे स्थित है। दूसरा ऑप्शन है कालोतरा लूनी नदी के दाएं किनारे स्थित है। दूसरा ऑप्शन है
है बेसन सोम नदी के किनारे स्थित है। तीसरा ऑप्शन है देव सोमनाथ नदी के किनारे स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है 2, 3 और 4 सही है। तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही है। और चौथा ऑप्शन 1, 3, 4 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बे राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है। पहला ऑप्शन है बनास केवल। दूसरा ऑप्शन है लूनी एवं बनास दोनों की। दूसरा ऑप्शन है चंबल केवल। और चौथा ऑप्शन है लूनी केवल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर होगा लूनी बनास दोनों का। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है। लूनी और बनास दोनों का। ऑप्शन नंबर बे राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट और आएगा। नदियों के 5-7 पार्ट हैं। ठीक है गाइस, हर पार्ट में 50-50 क्वेश्चन है। लाइक एंड और शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।